सभी को राम राम, जय श्री श्याम। दोस्तों, राजस्थान में आने वाली भर्तियों से रिलेटेड मैं टॉपिक्स पे आपके लिए नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स लेके आ रही हूँ। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे जो एक सब्जेक्ट है संस्कृत, मैं आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। संस्कृत, सबसे पहले इस सबसे ही 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। संस्कृत यानी पहले संस्कृत क्या है कि अगर इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और त प्रत्यय। ओके, इसको देववाणी शुद्ध, सबसे शुद्ध भाषा, परिमार्जित भाषा, परिष्कृत भाषा, देव भाषा, देववाणी, सुर भाषा और सुर भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो सम प्लस क्री धातु और त प्रत्यय। त प्रत्यय से अलग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, धातु से और स उपसर्ग से रिलेटेड, कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय और कौन सा धातु है। उससे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत, जैसे मैंने बोला, एक संस्कृत भाषा है। तो भाषा क्या है, तो भाष्यते अन्या इति भाषा। ये डेफिनेशन ज़रूर आती है, कई बार आगे क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाष्यते अन्या इति भाषा, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो भाष शब्द से अच और टाप प्रत्यय लग के भाषा शब्द हुआ है, और भाष शब्द का अर्थ होता है चमकना। अब हम बात करें कि संस्कृत में 2 चीज़ आता है, या तो आता है व्याकरण या आता है साहित्य। व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण क्या है, तो व्याकरण की डेफिनेशन हम देखते हैं तो व्याक्रियन्ते या व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरण। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकी है। यहाँ पर रिक्त स्थान होता है और शब्द अनेनिति व्याकरण, और ये शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो वी उपसर्ग पूर्वक आंग, वी और आंग दोनों उपसर्ग लगे हैं। क्री धातु या डुक्रेंग धातु और ल्यूट प्रत्यय, ये ल्यूट प्रत्यय लगा है। यू को अन हो जाता है और ये ल्यूट, अन किससे होता है, युवार नाकों से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये व्युत्पत्तियाँ पूछी ही जाती है, एक न एक क्वेश्चन व्युत्पत्ति से आता ही है। फिर हम बात करते हैं कि महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो शब्दानुशासन कहा गया है। पाणिनि शिक्षा में व्याकरण को क्या कहा गया है। पाणिनि शिक्षा में पूछा जाए तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख जो है वो व्याकरण कहा गया है। पाणिनि शिक्षा में 6 बताए गए हैं अंग, उनमें से जो मुख है वो व्याकरण है, वो मुख है। व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपराएं रही है, तो 2 परंपराएं रही है, बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। पॉपुलर है माहेश्वरी परंपरा, पर हम थोड़ा डिटेल में दोनों के बारे में दोनों के विषय में हम बात करते हैं। बृहस्पति परंपरा क्या है, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया संस्कृत का किसको, बृहस्पति को। बृहस्पति ने दिया इंद्र को, और इंद्र ने दिया अग्नि, यम, रुद्र आदि देवताओं को, वो बृहस्पति परंपरा हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें 2 चीज़ें कि बृहस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को। जबकि एक क्वेश्चन आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, बृहस्पति परंपरा की प्रथम प्रवक्ता तो बृहस्पति है, पर इस मत के प्रथम वैयाकरण पूछ लिए जाए तो वो इंद्र होंगे। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम वैयाकरण तो इंद्र है, जबकि प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी परंपरा की हम बात करें तो माहेश्वरी परंपरा। प्रथम वैयाकरण इसके हुए भगवान माहेश्वर सूत्रों के बारे में के द्वारा पाणिनि को ज्ञान दिया गया, व्याकरण का ज्ञान। किसका ज्ञान दिया गया, व्याकरण का। संस्कृत भाषा के जनक हम पाणिनि को मानते हैं, और इसको पाणिनि परंपरा भी इस कारण से कहा जाता है। अब प्रथम वैयाकरण हो गए भगवान माहेश्वरी सूत्र क्या है, ये सब अगले हम विषय में चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक पर हम जरूर करेंगे। विस्तृत चर्चा है क्योंकि ये तो इस वीडियो में नहीं आ सकती। पाणिनि के बारे में भी हम आगे के टॉपिक एक अलग से ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं। संस्कृत भाषा के जनक, इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत भाषा के जनक कौन है, तो पाणिनि है। दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण को कितने भागों में विभक्त किया गया, अगर ये पूछा जाए तो 9 भागों में। और प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरण इत्युक्ति, ये किसकी उक्ति है, आनंदवर्धन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने पहले से ही मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारे जब मैंने देखा तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज़ आ चुकी है। तो प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरण, ये उक्ति किसकी है, तो ये उक्ति आनंदवर्धन की है। उसके बाद अगर हम देखें
तो व्याकरणस्य कति मुख्य प्रयोजनानि सन्ति, बहुत बार पूछा गया है। कौन से प्रयोजन, कितने होते हैं प्रयोजन, तो 5। रक्षा, ऊह, आगम, लघुता और असंदेश। इसमें कन्फ्यूज़न यही क्रिएट होता है, 4 में से 4 दे दिए जाते हैं, उनमें से एक अलग दे दिया जाता है और हम कई बार जैसे असंदेह की जगह संदेह, लघुता, आगम और वो दे दिया और बोल देते थे कौन सा प्रयोजन नहीं है, तो यहाँ जाके गलती होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पंच है, 5 है, कौन कौन से, रक्षा, ऊह, आगम, लघुता और असंदेह। उसके बाद व्याकरण से त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं, तो पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और पतंजलि। कात्यायन को ही वररुचि कहा गया है। ये 3 है। अब इन 3 मुनियों की कौन कौन सी ग्रंथ हुए, क्या क्या हुआ, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी के साथ हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आजकल इन्हीं में से उठने लग गए हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।